हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। और संख्याओं के वर्गीकरण में हम सभी प्रकार की संख्याओं को पढ़ेंगे ना। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? सम संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे? विषम संख्या की। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। 11, 13 हो गया, 15 हो गया। इसी तरह से आगे और भी संख्याएं जो भी आएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या। किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्या की, जिसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, किसी और संख्या से नहीं कटें। या तो 1 से कटें या स्वयं से। किससे कटें? या तो 1 से या स्वयं अपनी ही से कटे संख्या। जो संख्या है उसी संख्या से कटेगी तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य की कैटेगरी में जो संख्याएं आती हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से आगे भी संख्याएं आती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य। 1 से 100 के बीच बच्चों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे स अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे? स अभाज्य संख्या। तो स अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मौसक क्या हो? 1 हो। क्या हो? ऐसी 2 संख्या जिनका मौसक एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? स अभाज्य। इस तरह से आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, 2 संख्याएं, कैसे 2 संख्याएं? 2 है और 3 है। आप इस तरह से समझिए, कोई संख्या 2 और 3 है। कितना है? 2 और 3। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 आएगा हमेशा। कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे क्या कहते हैं? को प्राइम। क्या कहते हैं? को प्राइम। स अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 6, 7, 5, 6, ये सब क्या हो जाएंगी? को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? को प्राइम। क्योंकि इन 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि इसका एचसीएफ कितना है? 1। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। देखिए ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 2 अभाज्य संख्याएं। 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? 2। कितना हो? 2। अंतर कितना हो? 2। तो क्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 3 और 5 ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। और इनका अंतर कितना है? 2। कितने का अंतर है? 2। तो ये क्या हो जाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। एक और उदाहरण ले लेते हैं 5 और 7 का। किसका? 5 और 7 का। ये भी क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य। क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य। 11 और 13 भी क्या हो जाएगी? जुड़वा अभाज्य। क्या हो जाएगी? जुड़वा अभाज्य। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया स अभाज्य। क्या बताया? स अभाज्य। स अभाज्य का मतलब होता है कि जिन 2 संख्याओं के बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो उसे क्या कहते हैं? स अभाज्य। और जुड़वा अभाज्य उसे कहते हैं जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना हो? 2। अंतर कितना हो? 2। उसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो बच्चों अब बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर।
तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जो भी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर के अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है, तो एक से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब बच्चों बात करें पूर्ण संख्या। किसकी बात करें? पूर्ण संख्या, जिसे क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो बच्चों यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को लगा लेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि जीरो को ऐड कर लेते हैं तो ये सब क्या हो जाएंगी? संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। क्योंकि आप 0 से लेकर के 9 तक इसमें आएंगे, 0 से लेकर के 9 तक से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। और इस 0 को भी शामिल कर लें तो क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। अब आइए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो बच्चों पूर्णांक की बात करें जिसे क्या कहते हैं? इंटीगर्स। क्या कहते हैं? इंटीगर्स। तो बच्चों सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, यदि आप इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्णांक। क्या हो जाता है? पूर्णांक। जैसे मान लीजिए यदि हम लोगों को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर चलेंगे तो +1, +2, +3 और इधर चलेंगे तो -1, -2 और -3। तो ये क्या हो जाएंगी? सब संख्याएं पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक, इंटीगर्स जिसे बोलते हैं। अब आइए परिमेय संख्याओं को समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों परिमेय संख्या की बात करें जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? शर्तें। इसकी पहली शर्त है कि संख्या क्या होनी चाहिए? P/Q के रूप में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? P/Q की। इसकी दूसरी शर्त क्या है बच्चों? इसकी दूसरी है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो इसकी शर्त है वो है कि P और Q क्या होना चाहिए? 2 पूर्णांक। क्या होने चाहिए? 2 पूर्णांक। इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जो इन तीनों शर्तों को जो संख्या पूर्ण करेगी, P/Q के रूप में रहेगी, Q बराबर 0 नहीं होगा और P और Q दोनों क्या रहेंगे? पूर्णांक। क्या रहेंगे? पूर्णांक। तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 4/5 क्या हो जाएगा? 4/5। 4/7 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/7। इसी तरह से 22/7। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है और Q बराबर क्या है? 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक। क्या है? दोनों पूर्णांक। अब आइए अपरिमेय देखते हैं। क्या देखते हैं? अपरिमेय। तो बच्चों अपरिमेय संख्या की बात करें जिसे कहते हैं इरेशनल। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय। जैसे 4/5 तो नहीं। यहाँ पे जैसे हो गया करणी में 2। क्या हो गया? करणी में 2, करणी में 3 और करणी और पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। करणी में 7। कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय। इरेशनल। क्या कहेंगे? इरेशनल। इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। तो बच्चों अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। किसकी बात करते हैं? वास्तविक संख्या, जिसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो बच्चों जो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? सभी परिमेय
और सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, क्या अपरिमेय, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं, क्या हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय और परिमेय इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों आइए देखते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या कहते हैं गुणनखंड। तो दी हुई संख्या को जो डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं गुणनखंड। दी हुई संख्या को क्या करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड। जो दी हुई संख्या को डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं गुणनखंड, क्या करते हैं क्या कहते हैं गुणनखंड। बच्चों गुणनखंड दी हुई संख्या को क्या करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 12, क्या है 12, तो इसके जो गुणनखंड है इसे क्या करेंगे विभाजित करेंगे, क्या करेंगे विभाजित यानी कि डिवाइड करेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या करेंगे इसको 12 हो गया, ये सब इसको क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड। इसे क्या कहते हैं गुणनखंड। यानी कि 12 के गुणनखंड क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। गुणनखंड क्या करते हैं दी हुई संख्या को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड। अब आइए गुणज देखते हैं किसे कहते हैं गुणज। तो बच्चों गुणज की बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल वे होते हैं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाते हैं, दी हुई संख्या से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। जैसे डिवाइड हो जाते हैं यानी कि काट देते हैं, दी हुई संख्या से क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। दी हुई संख्या से क्या होते हैं दी गई संख्या से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं गुणज। जैसे मान लीजिए कि 12 के गुणज क्या होंगे, 12 के गुणज होंगे 12 के गुणज 12, 24, 36, 48, 60 इसी तरह से। यानी कि जो ये गुणज है 12 के क्या है सब गुणज, ये क्या होंगे 12 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डिवाइड। और जो यहाँ पे गुणनखंड बताए हैं यहाँ पे फैक्टर, तो फैक्टर क्या करते हैं ये डिवाइड करते हैं, ये 12 को फैक्टर क्या सब करते हैं डिवाइड करते हैं। और जो मल्टीपल होते हैं गुणज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं ये सब डिवाइड हो जाते हैं और उसमें क्या करते हैं ये सब डिवाइड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।